मित्रों, व्यंग और कटाक्ष कविता, कहानी या किसी भी साहित्यिक विधा में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा लेखक स्वस्थ जीवन में घुसपैठ कर चुकी या घुसपैठ कर रही बुराइयों, कृत्रिम आचरणों, ढोंग, पाखंड और अंधविश्वासों को धिक्कारने और दुत्कारने के लिए करता है। जरूरी नहीं है कि व्यंग कटाक्ष करते समय हास्य का ही उत्पादन हो, लेकिन मैंने पाया है कि लेखक, समीक्षक और पाठक एक व्यंगकार से ऐसी ही उम्मीद करते हैं। उसकी व्यंग रचनाओं में हास्य या हंसोड़पन की अपेक्षा करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य में स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप, ड्रायडन, एडिसन और स्टील जैसे महारथी व्यंगकारों के व्यंग कटाक्ष में हंसोड़पन ना के बराबर है। लिहाजा मैं भी मानता हूं कि किसी व्यंग में कटाक्ष का मतलब हास्य के प्रस्फुटन से नहीं होना चाहिए। जो कटाक्ष चिकोटता है उससे पीड़ा भी होती है, इसलिए कटाक्ष से पीड़ा भी होना अपरिहार्य है। मित्रों, आज मैं जिस व्यंग का पाठ करने जा रहा हूं उसमें कटाक्ष कुछ ऐसा ही है। कहीं कहीं हास्य का उत्पादन भी है। इस व्यंग का शीर्षक है मिलावट ही परम सत्य है। मिलावट ही परम सत्य है। जिस प्रकार जड़ से लेकर जीव जगत तक ईश्वर व्याप्त है, उसी प्रकार गोचर से अगोचर तक, लोक से परलोक तक, चर से अचर तक और भौतिक से अभौतिक तक मिलावट की सत्ता है। मिलावट सार्वभौम है। जब पंचायत से संसद तक घोटाला, चपरासी से आला अफसर तक घूसखोरी, ग्राम सभा से विधानसभा तक कामचोरी, जनता से राजनेता तक देशद्रोह और घर से बाजार तक छल प्रपंच व्याप्त है, तो देश में मिलावट की व्याप्तता से कैसे इनकार किया जा सकता है। देखिए, विभिन्न आई गई अल्पमत सरकारों में मेल बेमेल पार्टियों के समर्थन की मिलावट हालिया वर्षों में कितनी लोकप्रिय हुई है। मिलावट ईश्वरीय माया की भांति ही परम सत्य है। जिस तरह माया में उलझकर जीवात्मा कलुषित हो जाती है और बारंबार इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए अभिशप्त होती है, उसी तरह से समस्त खाद्य अखाद्य वस्तुओं में मिलावट की तबाहकुन तासीर से मानव प्राणी डॉक्टरों और अस्पतालों की शरण में बारंबार जाने के लिए बाध्य होता है। अगर मिलावटी वस्तुओं के भोग से नश्वर मानव तन का विनाश नहीं हो पाता है, तो यह भौतिक जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उसका उद्धार कभी नहीं हो सकेगा। मिलावटी माल हजम करके भी अगर उसे स्वाभाविक मौत ही नसीब होगी, तो मृत्युपरांत उसे परम शांति कभी नहीं मिलेगी। दूषित जीवात्मा को संसार भवसागर के पार उतरने के लिए 84 लाख योनियों में भटक भटक कर तरह तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहते हैं कि ईश्वर पग पग पर जीवात्मा की परीक्षाएं लेता है। जब वह इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाती है, तो उसे मोक्ष पद पाने की डिग्री मिल जाती है। मिलावट का चक्कर भी कुछ ऐसा ही है। जब मानव प्राणी सभी वस्तुओं में मिलावटी तत्वों के अस्तित्व को पहचानते हुए उनका निस्वार्थ भाव से और आलाप प्रलाप किए बिना सेवन करते हैं, तो ऐसे भोगियों को राष्ट्र का सर्वाधिक आदर्श नागरिक होने का श्रेय प्राप्त होता है। चुनांचे अगर किसी ने भी मिलावट की महान सत्ता को किसी प्रकार से चुनौती देने की गुस्ताखी की, तो इसका घातक अंजाम झेलना पड़ सकता है। अर्थात यदि आपने खाद्य तेल में मोबिल ऑयल की, चीनी में बालू की, गरम मसाले में गधे के लीद की, दूध में यूरिया की, घी में गौ चर्बी की, आटे में मिट्टी की, अनाज में कंकड़ की, बुखार की गोलियों में चूना और सोडे की तथा तरल औषधियों में
चोटे की मिलावट के बारे में विक्रेताओं से शिकायत की या उनके विरुद्ध थाने में रपट लिखाने की ढिठाई की तो आप न केवल विक्रेताओं और विनिर्माताओं से दुश्मनी मोल लेंगे, बल्कि इनके और पुलिस के बीच चल रहे गोरख धंधों का भंडाफोड़ करने की नापाक कोशिश का भी खामियाजा भोगेंगे। ऐसा करके आप कतई सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद में मिलावटी वस्तुओं को पचाने खपाने की क्षमता का विकास करें, अन्यथा बेमौत मरने को तैयार हो जाएं। मित्रों, माया और मिलावट की प्रकृति में काफी समानता है। जहां संसार में माया के हस्तक्षेप को ईश्वर की स्वीकृति मिली हुई है, वहीं उपभोक्ता वस्तुओं में मिलावट को सरकार, कानून और पुलिस की मौन मंजूरी मिली हुई है। अब आप भी इसे आंख मूंद कर आम स्वीकृति देने की जरूरी जहमत उठाएं। आपकी यही स्वीकृति देश की आर्थिक प्रगति में सहायक होगी। इससे उपभोक्ता वस्तुओं में जहरीले तत्वों की मिलावट में अंधाधुंध बढ़ोतरी होगी। फलस्वरूप कल कारखानों और उद्योग धंधों का मुनाफा बेतहाशा बढ़ेगा। उद्योगपति माला माल हो जाएंगे और इन्हें अभयदान देने वाले पुलिस अधिकारी, मंत्री वगैरह की आय में बेहद बेशुमार बरकत होगी। देश में अकूत काले धन के जखीरे होंगे, जिससे काले धंधों में दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी होगी। इस धन का सदुपयोग मादक पदार्थों, गोला बारूदों, शराब आदि की तस्करी में होगा। देश के चप्पे चप्पे में असामाजिक तत्वों का वास होगा। देश विदेश के माफिया सरगनाओं में अटूट रिश्ते स्थापित होंगे और इन रिश्तों से हमारे हुक्मरान भी अपनी किस्मत का सितारा बुलंद करेंगे। बेशक मौजूदा सियासी आपाधापी का एकमात्र लक्ष्य भी यही है, तभी तो हमारे मंत्री मुख्यमंत्री महान माफियाओं के आश्रयदाता बन देश में धमाकेदार नरसंहारों का सबब बनते जा रहे हैं। इस प्रकार अगर हम मिलावट की सर्वव्याप्तता से निर्मित इस खुशनुमा माहौल में जीने मरने के आदी हो जाएं, तो समझ लीजिए कि मिलावट का परम लक्ष्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह छोटी सी व्यंग रचना एक विशेष मुद्दे पर केंद्रित है। यदि यह व्यंग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।